जी देश के आज़ादी के नायक रहे और राष्ट्रपिता की उपाधि उनको मिली है। अगर नायक के मारने वाले खलनायक के पक्ष में अगर कोई बोलता है, मुझे लगता है कि उनसे वो भी खलनायक है। नमस्कार, आप न्यूज फोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नाथूराम गोडसे को सपूत बतलाया। इस बयान को लेकर पूरे देश भर में सियासत गर्म है। इसी क्रम में बता दें कि पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं, एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर जो है वह जारी है। बिहार सरकार में मंत्री इजरायल मंसूरी ने नाथूराम गोडसे को सपूत बताने वाले लोगों को खलनायक बताया है। क्या कुछ कह रहे हैं इजरायल मंसूरी, आप वो सुने। जी देश के आज़ादी के नायक रहे और राष्ट्रपिता की उपाधि उनको मिली है। अगर नायक के मारने वाले खलनायक के पक्ष में अगर कोई बोलता है, मुझे लगता है कि उनसे वो भी खलनायक है। कोई खलनायक नहीं चाहेगा कि कोई नायक है। बात होती थी है इतिहास बदलने की बात जो हमारे देश में लगातार हो रही है, इसका उदाहरण है। इसलिए राष्ट्रपिता पर अगर कोई ओछी बात बोलते हैं, राष्ट्रपिता के हत्यारे के पक्ष में अगर कोई बोलते हैं, तो मुझे लगता है जिस तरीके से पहली बार राष्ट्रपिता की हत्या हुई थी, उस समय लोगों ने आतंक कहा था, उसी तरीके से कहीं न कहीं उसके समर्थक वही हो सकते हैं जो वो मानसिकता को हो सकते हैं, जो खलनायक ही कोई नायक पर उंगली उठा सकता है। जी देश के आज़ादी के नायक रहे और राष्ट्रपिता की उपाधि उनको मिली है। अगर नायक के मारने वाले खलनायक के पक्ष में अगर कोई बोलता है, मुझे लगता है कि उनसे वो भी खलनायक है। कोई खलनायक नहीं चाहेगा कि कोई नायक है। बात होती थी है इतिहास बदलने की बात जो हमारे देश में लगातार हो रही है, इसका उदाहरण है। इसलिए राष्ट्रपिता पर अगर कोई ओछी बात बोलते हैं, राष्ट्रपिता के हत्यारे के पक्ष में अगर कोई बोलते हैं, तो मुझे लगता है जिस तरीके से पहली बार राष्ट्रपिता की हत्या हुई थी, उस समय लोगों ने आतंक कहा था, उसी तरीके से कहीं न कहीं उसके समर्थक वही हो सकते हैं जो वो मानसिकता को हो सकते हैं, जो खलनायक ही कोई नायक पर उंगली उठा सकता है। जी देश के आज़ादी के नायक रहे और राष्ट्रपिता की उपाधि उनको मिली है। अगर नायक के मारने वाले खलनायक के पक्ष में अगर कोई बोलता है, मुझे लगता है कि उनसे वो भी खलनायक है। कोई खलनायक नहीं चाहेगा कि कोई नायक है। बात होती थी है इतिहास बदलने की बात जो हमारे देश में लगातार हो रही है, इसका उदाहरण है। इसलिए राष्ट्रपिता पर अगर कोई ओछी बात बोलते हैं, राष्ट्रपिता के हत्यारे के पक्ष में अगर कोई बोलते हैं, तो मुझे लगता है जिस तरीके से पहली बार राष्ट्रपिता की हत्या हुई थी, उस समय लोगों ने आतंक कहा था, उसी तरीके से कहीं न कहीं उसके समर्थक वही हो सकते हैं जो वो मानसिकता को हो सकते हैं, जो खलनायक ही कोई नायक पर उंगली उठा सकता है।